राज्य के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में सोरवैली पब्लिक स्कूल की पूर्व छात्रा नम्रता पंत के भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट बनने पर स्कूल परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने अपनी नर्सरी से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा सोरवैली पब्लिक स्कूल से ही पूरी की है। नम्रता को केरल के अजीमाला में हुई पासिंग आउट परेड में स्टार लगाए गए। उनके पिता घनश्याम पंत सामाजिक कार्यकर्ता और माँ लक्ष्मी पंत गृहिणी है, जबकि उनके भाई हर्षित पंत ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वे भी सोरवैली पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र हैं। स्कूल की निदेशक डॉक्टर उमा पाठक, प्रधानाचार्य लीलावती जोशी, अध्यापकों ने नम्रता की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजपुर रोड स्थित होटल में मीडिया से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उनके नेतृत्व में योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बनी है। विदेशी यात्राओं में जिस तरह उनका सम्मान होता है, यह हर एक भारतीय का सम्मान है। आज पूरी दुनिया भारत को नई आशाओं के रूप में देख रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उनके मार्गदर्शन में पिछले 9 सालों में उत्तराखंड के हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हुए हैं। भारतमाला परियोजना, ऑल वेदर रोड, रेल कनेक्टिविटी, शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में राज्य में तेजी से कार्य हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य पर तेजी से कार्य चल रहा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना हर क्षण देश सेवा के लिए समर्पित किया है। प्रदेश में सोमवार सुबह राजधानी के विकासनगर चक्राता क्षेत्र में एक यूटिलिटी गहरी खाई में जा गिरी। यूटिलिटी में क्वानू मेलोद ग्राम निवासी एक ही परिवार के 3 लोग सवार थे। दुर्घटना में इनमें से 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। मृतकों में गंभीर रूप से घायल महिला के पति भी शामिल है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूटिलिटी संभर क्वानू गांव से विकासनगर की ओर जा रही थी। तभी संभर खेड़ा और क्वानू मेलोद के बीच यह गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से घायल 42 वर्षीय महिला सामो देवी पत्नी पूरण सिंह को खाई से निकालकर निजी वाहन से उपचार के लिए विकासनगर भिजवाया गया। दुर्घटना में घायल महिला सामो देवी के पति 48 वर्षीय पूरण सिंह पुत्र बरदावर सिंह व 27 वर्षीय मनोज पुत्र राजेंद्र सिंह की जान चली गई। परीक्षाएं अपने नाम के अनुरूप न केवल व्यक्ति के ज्ञान की बल्कि धैर्य और सहन शक्ति और जीवन के प्रति संघर्ष शक्ति की परीक्षा भी लेती है। लेकिन इन परीक्षाओं को सर्वस्व मानकर हार मान लेना कदापि उचित नहीं है। संभवतया कुछ इन्हीं कारणों से इंटरमीडिएट की एक छात्रा गत दिवस जारी हुए उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम में अपेक्षा के विपरीत अनुत्तीर्ण होने का झटका नहीं झेल पाई और उसने कथित तौर पर कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मामला उधम सिंह नगर जनपद के भगवंतपुर गांव का है। यहाँ 16 वर्षीय आकांक्षा ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बीती देर रात कथित तौर पर घर में रखा कीटनाशक पी लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। उसकी हालत नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन हायर सेंटर ले जाते समय उसकी जान चली गई। छात्रा की जान चले जाने से परिवार में कोहराम मच गया है। पतरामपुर के पुलिस चौकी प्रभारी भोपाल राम पोरी ने बताया कि 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। राज्य उत्तराखंड की 1114 ग्राम पंचायतों के सभी सरकारी कार्यालयों, निकायों में जल्द ही फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA और BSNL के बीच करार हो गया है। इसके तहत 3090 फाइबर टू द होम कनेक्शन दिए जाएंगे। दरअसल पिछले साल FTTH योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन समय से काम शुरू नहीं हो पाया। 31 मार्च के बाद बजट लैप्स होने से बचाने के लिए
सरकार ने इस वर्ष दोबारा यह बजट दे दिया है। ITDA की निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि 50 करोड़ की इस परियोजना के लिए BSNL के साथ करार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत BSNL प्रदेश की 1114 ग्राम पंचायतों में FTTH सेवा देगा। इसके दायरे में उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी संस्थानों से लेकर पंचायत घर तक शामिल होंगे। इन सभी जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि साल भर में BSNL की ओर से इन गाँवों में 3090 कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही अगले 5 वर्षों तक इनकी देखरेख भी BSNL ही संभालेगा। UKSSC आयोग ने रिकॉर्ड 5 दिन के अंदर रक्षक भर्ती परिणाम जारी किया है, जिसमें 66 युवाओं का आयोग ने चयन किया है। 21 मई को अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जनपद में 62 केंद्रों पर सचिवालय रक्षक भर्ती का परीक्षा का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC ने पेपर लीक के बाद हुई सचिवालय सुरक्षा संवर्ग रक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम महज 5 दिन में जारी कर दिया है। आयोग ने ये परीक्षा 21 मई को कराने के बाद उसी दिन शाम को उत्तर कुंजी जारी कर दी थी। आयोग ने सबसे कम रिकॉर्ड 5 दिन में परिणाम जारी किया है। आयोग ने 21 मई को अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी जनपद में 62 केंद्रों पर सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के लिए 25,806 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था, जिनमें से सभी केंद्रों पर कुल 9,939 शामिल हुए थे। परीक्षा से 15,867 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। आयोग ने उसी दिन शाम को परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी थी। शुक्रवार को आयोग ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने बताया कि रिकॉर्ड 5 दिन के भीतर परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द परीक्षा परिणाम करने से इसे लेकर होने वाले विवाद भी कम होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आयोग जो भी परीक्षाएं कराएगा उनका परिणाम न्यूनतम समय में जारी करेगा। आयोग ने रक्षक भर्ती परीक्षा में 66 युवाओं का चयन किया है। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक महिला द्वारा स्वयं की जान स्वयं ही लेने का समाचार प्राप्त हुआ है। महिला अपने किराए के कमरे में अपनी साड़ी से बने फंदे पर लटकी हुई थी। महिला का पति मेहंदी लगाने का कार्य करता है। महिला ने किन कारणों से यह खौफनाक कदम उठाया, इसका पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि महिला की एक छोटी बेटी भी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के ग्राम जरारे निवासी बंजारा समाज से आने वाले पंकज नाम का युवक अपनी पत्नी पूजा और 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ बरेली रोड स्थित सावित्री कॉलोनी में प्रभा पांडे के घर में एक किराए के कमरे में रहता था। 3 महीने पहले ही वह अपनी पत्नी के साथ मकान में आया था। पंकज ने बताया कि वह पटेल चौक में कृष्णा कॉम्प्लेक्स के बाहर बैठकर मेहंदी लगाने का कार्य करता है। पंकज की मां रामनगर में रहती है। इधर वह कुछ दिन पहले अपनी मां से मिलने रामनगर गया था और आज ही हल्द्वानी लौटा था। पंकज के अनुसार उसकी पत्नी पूजा की तबीयत खराब थी। आज उसे डॉक्टर को दिखाने के पश्चात लगभग 7 बजे सावित्री कॉलोनी में अपने कमरे पर पहुंचा और उसके बाद खुद अपने कारोबार स्थल कृष्णा कॉम्प्लेक्स के बाहर फड़ पर पहुंचा था। देर शाम उसने जब पत्नी को फोन किया तो पत्नी फोन नहीं उठा रही थी। काफी देर तक फोन नहीं उठाने पर युवक ने मकान मालिक को फोन किया। उसकी मकान मालिक प्रभा पांडे ने बताया कि शाम को वह जरूरी काम से बाजार गई थी। जब वह घर वापस लौट रही थी उसी दौरान पंकज ने उनको फोन किया कि उसकी पत्नी पूजा फोन नहीं उठा रही है। उन्होंने पूजा को काफी आवाजें लगाई लेकिन पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद प्रभा आवाज लगाती हुई ऊपर कमरे की ओर गई तो कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो पूजा अपनी साड़ी से पंखे से लटकी हुई थी।